तो साथियों, आप सिर्फ अपने मोबाइल नंबर से कैसे 2 मिनट में अपनी समग्र आईडी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज मैं आपको वो ट्रिक बताता हूं और पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। आप अपने मोबाइल से भी समग्र आईडी डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने यदि आपको समग्र आईडी यानी समग्र आईडी नंबर आपको याद है तो उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं और सदस्य समग्र आईडी नंबर भी याद है तो उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज मैं सब प्रकार के ऑप्शन आपको बताने वाला हूं, बस बने रहिए इस वीडियो पर। तो आप चाहे कंप्यूटर चला रहे हो, चाहे लैपटॉप और या फिर मोबाइल, आपको चले जाना है गूगल पर। गूगल पर जाने के बाद आपको यहाँ सिंपल सा सर्च कर देना है समग्र आईडी। ये देख लीजिए, मैंने समग्र आईडी सर्च किया और सबसे ऊपर ही आपको समग्र पोर्टल की लिंक आपको दिख जाएगी। बस इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक पॉपअप आ जाएगा। इसको आप सिंपल से यहाँ से कट कर दीजिए। यहाँ से हम कट कर देते हैं। इसके नीचे आप देख लीजिए पूरा समग्र पोर्टल खुलकर आ जाता है। अब यहाँ आपको सबसे ऊपर जो एक कॉलम दिख रहा है समग्र आईडी जाने, इस पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ये कि मोबाइल नंबर से, तो आपको बस यही मोबाइल नंबर वाले कॉलम पर क्लिक कर देना है। इसी पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप जरा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। यहाँ पर आपको अपनी आयु सिलेक्ट कर लेना है और इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर डालना है। अगर कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो यहाँ से रिफ्रेश कर लीजिए। और यहाँ पर आप ध्यान रखिए साथियों, इस कॉलम में जो मैंने छोड़ दिया, इस कॉलम में आपको अपने नाम के फर्स्ट के 2 अक्षर डाल लेना है। मान लो आपका नाम मनोज है तो MA डालिए, सुरेश है तो SU डालिए। तो देखिए साथियों, यहाँ पर हमने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब हम दूसरे ऑप्शन में जाते हैं, सदस्य का आयु वर्ग। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देख लीजिए आप कितने वर्ष के हैं, उस हिसाब से अपना सिलेक्ट कर लीजिए। मैं एक अनुमान 35 से 40 वर्ष के बीच में ही होऊंगा। तो चलिए मैं 35 से 40 सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके नीचे अपने नाम के फर्स्ट के 2 अक्षर मैंने सिलेक्ट कर दिए हैं। फर्स्ट वाला अक्षर आप कैपिटल रखिए, सेकेंड वाला स्मॉल रखिए। इसके बाद हम इस कैप्चा कोड को इस ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो देखिए साथियों, हमने कैप्चा कोड भी ब्रैकेट में डाल दिया है। अब हम सिंपल से यहाँ पर देखें वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं आप यहाँ देख पाएंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे हमारी पूरी समग्र आईडी खुलकर सामने आ गई है। ये आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पर सामने आ गई है हमारी। अब साथियों यहाँ पर हमको पूरी समग्र आईडी की डिटेल्स यहाँ पर दिख जाती है। ये मैंने ब्लर किया है सिक्योरिटी रीजन के चलते, लेकिन हमारी पूरी समग्र आईडी यहाँ पर हमको दिख पाएगी। जी हाँ साथियों। तो चलिए साथियों, अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बता दे रहा हूँ। उसके लिए हमको यहाँ से बैक जाना होगा फिर से वहीं पर। तो ये बैक हम चले जाते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हम बैक जा रहे हैं। तो ये एक बार हम फिर से वहीं होम पेज पर आ गए साथियों। अब यहाँ पर देखिए, यदि आपके पास समग्र आईडी यानी कि जो 8 अंक वाली मुख्य आईडी होती है समग्र परिवार आईडी, यदि वो भी आपके पास है, आपको याद है, आपकी पास कहीं फोटो वगैरह पड़ी है, तो उससे देखकर आप उससे भी निकाल सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आपको वो 8 अंक वाली आईडी अगर डालना है तो आपको इस ऑप्शन पर जाना होगा। और यदि आपके पास सदस्य समग्र आईडी है यानी 9 अंकों वाली जो सदस्य की समग्र आईडी होती है 9 अंकों वाली, अगर वो आपके पास है तो आपको इस सदस्य आईडी से जानकारी देखने वाले ऑप्शन पर जाना है। चलिए अब मैं आपको सदस्य आईडी से जानकारी देखने वाले ऑप्शन पर जाकर दिखाता हूं। तो उसके लिए हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, सदस्य आईडी से जानकारी देखें। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूं। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको अपनी सदस्य समग्र आईडी जो 9 अंकों की होती है उसको डाल लेना है। इस कैप्चा कोड को बिल्कुल सेम टू सेम आपको यहाँ डाल दीजिएगा। कैप्चा कोड समझ में नहीं आ रहा, आप यहाँ से रिफ्रेश कर लीजिए। और इसके बाद हमको साथियों ये परिवार के सदस्यों की सूची जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये वाला, इस पर क्लिक कर देना है। तो साथियों यहाँ पर हमने अपनी सदस्य समग्र आईडी भी डाल दी है और ये कैप्चा कोड भी डाल दिया है। अब हम इस वाले ऑप्शन परिवार के सदस्यों की सूची देखें में हम क्लिक करते हैं। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों, जैसे ही हमने क्लिक किया हमारे सामने हमारी समग्र आईडी खुलकर ओपन हो गई। ये हमने परिवार के सदस्यों वाले से ऑप्शन से हमने क्लिक किया है, जिसमें 9 अंकों की हमने समग्र आईडी अपनी वाली डाली थी, अपनी सदस्य आईडी हमने डाली थी। साथियों यदि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सी भी जानकारी लग रही है तो प्लीज यार लाइक और शेयर जरूर मारते चलिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। अब मैं यहाँ पर आगे बताता हूँ साथियों आपको कि आप इस सदस्य समग्र आईडी को अगर चाहें तो आप यहाँ देख लीजिए,
अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंट भी यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ प्रिंट लिखा हुआ है। और साथियों आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसको पीडीएफ में फाइल में भी सेव कर सकते हैं। इसके लिए बस हमें ये प्रिंट वाले ऑप्शन पर पहले क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद साथियों आपके सामने ये, अगर हमारा प्रिंटर यदि मोबाइल से कनेक्ट होता तो यहाँ पर कुछ इस तरह के ऑप्शन नहीं आते, यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ जाता। लेकिन हम आपको पीडीएफ करना सिखा रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ देख लीजिए, आपको इस वाले एरो के निशान पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख पा रहे हैं, सेव एस पीडीएफ। इस पर हमको क्लिक कर देना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देख लीजिए कुछ इस प्रकार से हमारी जो है समग्र आईडी आ जाती है। अब हमको पीडीएफ में सेव करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पीडीएफ दिख रहा है, इस पर हमको क्लिक कर देना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारी पीडीएफ हमारे मोबाइल पर सेव होने लगी। अगर हम चाहें तो आप यहाँ नीचे साइड देखिए, सबसे नीचे साइड यहाँ पर हम इसका नाम जो है ये देख लीजिए, आप नाम भी अपने हिसाब से बदल कर रख सकते हैं। और यहाँ इसके बाद आपको ये सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। ये सेव पर हमने क्लिक किया, हमारी समग्र आईडी ऑलरेडी सेव हो चुकी है। ये मैंने सुरक्षा रीजन के चलते ब्लर किया हुआ था और ब्लर किया हुआ है सुरक्षा रीजन के चलते हमारी समग्र आईडी यहाँ पर सेव हो चुकी है। तो चलिए साथियों, आपको अगर प्लीज यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए यार, आपके लाइक से हम लोगों को हौसला मिलता है और हम और भी अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश किया करते हैं। चलिए लाइक और शेयर जरूर मार दीजिए। नए नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई योजना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।